चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हो गया है 9 फरवरी और रविवार का दिन है। अभी 11 बजे का टाइम हो रहा था। मैं नहाकर ना पूजा करने आई थी, ऊपर जल चढ़ाने तुलसी जी को। तो थोड़ा सा वीडियो यहाँ का ले लिया मैंने। ये गमले जो ऊपर रखे हुए थे ना, उनको यहाँ पे रख दिया क्योंकि धूप की वजह से ये पौधे ख़राब हो रहे थे और यहाँ पे काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे। अगर आपको कैसे लगते हैं, हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैं नीचे किचन में आ गई हूँ। तो किचन में दूध गर्म होने के लिए रखा है और यहाँ पे जो दलिया है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे ख़राब हो रहा है, तो मैं इसको धूप में रख दूँगी। इसके अलावा फिर मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ। आज मॉर्निंग से ही जो है ना, मैंने सबसे पहले अपने क्लीनिंग वाले काम निपटाए। फिर इसके बाद में जो है ना, फिर मैं खाने के काम में लगी हूँ क्योंकि आज ताजवी के पापा घर पे नहीं आए थे, वो गांव पे ही रुके थे। तो ताजवी के पापा नाइट में वहीं थे, तो फिर मॉर्निंग में मुझे इतना ज़्यादा काम वगैरह नहीं था। वो सुबह भी जो है ना, थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे आए थे और आकर तुरंत निकल गए थे क्योंकि जो है ना, हमारे मतलब रिलेटिव में कोई शांत हो गए हैं, तो वो उनके वहाँ पे गए हैं। यहाँ पे बस 5 मिनट के लिए आए थे मॉर्निंग के टाइम में, बस वो चाय पीकर फिर से निकल गए थे। तो खाना वगैरह मुझे उनके लिए नहीं बनाना था। तो ऐसा रहता है ना, उनको जाना होता है इसलिए उनके लिए खाना टाइम से बनाना पड़ता है। फिर ऐसा था ना कि हाँ, ताजवी के जीजा और मैं घर पे ही हूँ, तो हम लोग आराम से खाना बनाकर खा लेंगे क्योंकि उनका भी स्कूल नहीं है अब, भानेज भाईसा का भी। वो घर पे ही हैं, बस उनको शाम के टाइम कोचिंग रही, सॉरी संडे है तो कोचिंग की भी छुट्टी थी। तो इसलिए जो है फिर हमने खाना वगैरह है ना आराम से बनाया। बस बर्तन वॉश करने के बाद में अभी ताजवी मतलब आई नहीं थी मेरे पास में ही खेलने लग गई थी वो। तो मैंने सोचा चलो कुक टॉप भी वॉश कर देते, मतलब अच्छे से साफ कर देती हूँ। जैसे ही वो सोएगी ना, सोने में मतलब 1 डेढ़ घंटा वो लगा देगी। फिर इसके बाद मुझे वॉइस ओवर करना है, एक वीडियो एडिट करके अपलोड करना है, कपड़े वॉश हो रहे हैं उनको भी सुखाना है। तो इस तरह से जो है ना, ताजवी 1 डेढ़ घंटे के लिए सोएगी। उस टाइम में मुझे इतने सारे काम होते हैं ना जो कि ख़त्म करने थे, और मेन काम जो होता है वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर करना। मतलब एडिटिंग तो फिर भी अगर वो खेल रही है तो मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, वैसे तो वो मोबाइल हाथ में देख के पीछे लग जाती है। लेकिन जैसे वो वॉइस ओवर करती हूँ ना, उस टाइम तो फिर थोड़ी सी शांति चाहिए रहती है, तो उस टाइम तो मैं कर ही नहीं सकती। तो मेरा काम यही रहता है कि जैसे दोपहर में वो सोती है ना, उस टाइम पे मैं अपनी वॉइस ओवर करूँ, या फिर नाइट में थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे, लगभग 11 साढ़े 11 बज जाते हैं फिर अगर मैं वॉइस ओवर करूँ तो कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो नींद भी आती है। तो इस वजह से जैसे वो दोपहर में सोती है ना, उसी टाइम मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह वाला काम ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा घर का काम कंप्लीट नहीं है तो फिर मैं पहले अपना घर का काम कंप्लीट करती हूँ क्योंकि देखो, अगर घर का काम फैला रहेगा ना, फिर वो भी ठीक नहीं रहता। फिर आज भी थोड़ी देर में उठ जाएगी, फिर वो मुझे परेशान करेगी, फिर घर का काम भी नहीं हो पाता है और मैं उसको भी नहीं देख पाती हूँ। तो जी फ़िलहाल अभी ना शाम का टाइम हो चुका था, हम चाय पीने के लिए आ गए हैं शाम की। अभी 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो उसी भगोनी में जो है ना, मैंने अपने लिए चाय चढ़ा ली। साथ में ताजवी के जीजा हैं, वो भी बोल रहे थे कि मुझे भी थोड़ी सी चाय लेनी है, तो हम दोनों के लिए मैंने चाय बना ली। फिर इसके बाद में ताजवी की जीजा पढ़ाई करने के लिए चले गए थे और यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक तरफ मैं ताजवी के लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ, उसको हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोचा चलो थोड़ा सा उसके लिए बना देती हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि दोपहर में भी आज उसने खाना नहीं खाया। इतनी ज़्यादा भूख उसे थी नहीं, तो शायद उसने इसलिए नहीं खाया। फिर मैंने सोचा, अभी भी वो इतना कुछ खाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन हलवा जैसे होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, आटे का हो या सूजी का हो। एक दिन मैंने सूजी आटे का बनाया था, आज मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ना, मैं सूजी का बना देती हूँ। वैसे तो बच्चों को मीठा इतना ज़्यादा देना नहीं चाहिए, लेकिन जब वो ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं खाती है ना, तो फिर मैं उसको इस टाइप की चीज़ें बनाकर दे देती हूँ। बहुत तो कम देती हूँ, लेकिन जब वो खाना खा ही नहीं रही है ना, तो फिर मुझे इस तरह की चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बन गया था और वो खाने के लिए इतनी ज़्यादा, मतलब गैस स्टोव पे ही बैठी थी ना वो, गैस स्टोव के पास में, तो उसने देख लिया तो इतनी ज़ोर से चीखें मार रही थी खाने के लिए। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बस उसको गरम-गरम खाने के लिए दे दूँ। तो उसको मैंने हलवा खिलाया। फिर इसके बाद जो है ना, मैं इधर दूसरी गैस पे जो है
काली बटली की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो उसको बॉईल करके ने के लिए रख दूँगी, साथ में एक आलू डाल दूँगी, क्योंकि ताशवी के पापा को ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो आलू के साथ वो छीन लेंगे। इसके अलावा ताशवी के जीजा भी खा लेंगे। इस तरह से वो सब्ज़ी कोई-सी भी खाना पसंद नहीं करते। अच्छा, इसको हमारे यहाँ पे काली बटली बोला जाता है और दूसरी जगह पे क्या बोला जाता है, वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह मैं उनको उबाल कर रख कर आ गई थी, क्योंकि फिर जो है ना आज थोड़ा-सा लेट हो रहा था काम में। तो मैंने सोचा बाकी के काम जो है मैं आकर करूँगी, और ताजवी को लेकर मैं कॉलेज ग्राउंड में आ गई थी। तो 6 बजे गए थे हम, वैसे 5:30 बजे चली जाती हूँ मैं, लेकिन आधा घंटा लेट हो गया था, तो आज हम लोग 6 बजे गए और वहाँ पे हम लोग अच्छे से घूमे। मैं भी वहाँ पे अच्छी सी वॉक कर लेती हूँ, वो खेलती रहती है। और ताजवी के जीजा इस तरह के एक्सरसाइज के कुछ लगे हुए हैं एक्सेसरीज, तो वो वहाँ पे इंजॉय करते हैं। फिर 1 डेढ़ घंटा वहाँ रुकने के बाद हम वापस घर पे आ गए हैं। घर पे आते ही सबसे पहले मैंने दीपक लगाया। दीपक लगाने के बाद जो है ना, अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में अपने काम जो रह रहे हैं वो ख़त्म करूँगी। आज मुझे थोड़ा-सा लेट हो रहा था ना, इस वजह से जो है सब्ज़ी वग़ैरह मैंने कुछ नहीं बनाई थी, तो अब मैं जाकर सब्ज़ी वग़ैरह बनाऊँगी। और ताजवी भी अच्छे से खेल रही थी। उसका क्या रहता है, जैसे टाइम हो जाता है ना घूमने का, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब घर में कुछ भी काम करने नहीं देगी, मुझे बार बार आके खींचती है और बहुत रोती है। लेकिन जैसे मैं उसको बाहर घुमा कर लेकर आ जाती हूँ ना, फिर वो आराम से अपने खेलने में लग जाती है, और मैं फिर वो मुझे अपने काम करने देती है। और ताशवी के जीजा जो है, उनके एग्ज़ाम मतलब आने ही वाले हैं। 10th क्लास से उनकी बोर्ड एग्ज़ाम है, तो वो इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ा मैं अभी उनको पढ़ाई पे छोड़ देती हूँ। मैं ताशवी को भी देखती हूँ, फिर घर का काम भी करती हूँ। वो ज़्यादा परेशान करती है, तब जाके मैं उनको बोलती हूँ कि आप थोड़ा-सा इसको देख लो। अगर उस टाइम पे भी मुझे ऐसा अर्जेंट काम नहीं होता है, तो फिर मैं उनको पढ़ने ही देती हूँ, मैं खुद ताशवी को देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी में मैं बघार दे दूँगी। तो प्याज सिंपल सी बना रही हूँ एकदम। मैंने हींग और जीरा और सरसों का तड़का दे दिया है, फिर प्याज डालूँगी। ऊपर से जो बटली मैंने बॉईल करी थी, उनका पूरा पानी निचोड़ दिया है। एक आलू ले लिया है। अब जो मसाले हैं ना, सारे मैं इसी में डाल दूँगी, और बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि बॉईल तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं। बस जो मैं मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ ना, वो थोड़े से कुक हो जाएँ, पक जाएँ। इतनी सी देर इसको चलाना होता है, तो एकदम फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी है। दूसरी साइड पे जो है, मैं ताजवी के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि अब तक जो है ना, मैं उसको पराठा या रोटी कुछ भी ऐसे ही दे देती थी। लेकिन अब से जो है ना, मैं उसको सब्ज़ी के साथ खाना स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा-सा टाइम कम हो रहा है, मैं उसके लिए खाना नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके लिए जो है ना, कैसे भी टाइम निकाल कर उसके प्रॉपर खाना दूँ, मतलब सब्ज़ी रोटी दोनों। अदरवाइज़ आगे चल के उसकी वही आदत हो जाएगी कि वो केवल रोटियां या पराठे खाना पसंद करेगी, सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं खाएगी। तो उसकी सब्ज़ी में जो है ना, मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए जो लाल मिर्च सूखी होती है, गरम तेल में पहले मैंने उसको डाल दिया। उसको डालने के बाद जो है ना, अब मैं निकाल दूँगी। बाकी अब मैं प्याज वगैरह ये भूनूँगी, और सिंपल सी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें मैंने मिर्च का यूज़ नहीं किया है। और जब मैंने ये बनाकर उसको खिलाई ना, तो उसने अच्छे से खाना खाया। मतलब वैसे वो रोटी इतने खाती थी, इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं खाती थी, लेकिन आज उसने रोटी और सब्ज़ी दोनों अच्छी तरीके से खाई है। वैसे तो मेरा मन था कि आलू की सब्ज़ी जो है ना, मैं एकदम टमाटर डाल के तरी वाली बनाने वाली हूँ। लेकिन टमाटर देखा तो टमाटर एक ही रखा था, तो फिर मैंने सोचा चलो उसको बाद में इस तरह की सब्ज़ी दूँगी। अभी मैं उसको सूखी सब्ज़ी देती हूँ, और सूखी सब्ज़ी के साथ उसने अच्छे से खाना खाया। वैसे बच्चों को सूखी सब्ज़ी नहीं देना चाहिए, ठसकर लगने का डर है, लेकिन बच्चों की थोड़ी-थोड़ी हैबिट भी होना चाहिए इस तरह की सब्ज़ियाँ खाने का। अगर हम बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाते ना, तो फिर उनसे बाद में जाके खाया नहीं जाता। खैर, मैं पानीदार सब्ज़ी उसके लिए आगे चल के बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल तो आज मैंने बस इसी तरह की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी उसके लिए। और जब बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो बच्चे ने, मतलब वो भूखा नहीं, उसने कुछ तो खाया है। इसके बाद अब मैं रोटियां बना लूँगी, और बस यहाँ पे चंचल भाईसा हैं, मतलब भानिज भाईसा हैं, वो अकेले हैं, तो उनको मैं खाना दे दूँगी। बाकी ताजवी के पापा जो हैं, वो आज लेट आने वाले हैं, लगभग 10 बजे तक आएंगे।
तो उनके लिए भी मैं रोटी खाना वगैरह बनाकर रख लूँगी, क्योंकि इतनी लेट तक बहुत लेट हो जाएगा, 10:30 बजे तक। फिर ताजबी के साथ पूरा दिन लगी रहती हूँ ना, तो मुझ में भी एनर्जी इतनी नहीं बचती कि मैं उनका वेट करूँ फिर वो आएँ तब रोटियाँ बनाऊँ। तो सभी के लिए यहाँ पे रोटियाँ बना के मैं रख लूँगी। और जो है ना, इस तरह से जो है अभी मेरे नाइट के काम ख़त्म होते हैं। नाइट के काम मतलब अभी तो रोटियाँ बना रही हूँ, फिर मैं किचन साफ़ करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी। इस तरह के छोटे-मोटे काम तो और भी निकलते रहते हैं। मतलब अभी टाइम जो 7:30 बजे का हो रहा था, और मैं ना 8:30 बजे तक पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगी किचन के काम से, खाना वगैरह सब करके। मतलब 9 बजे तक किसी भी कीमत में मैं अपने रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए, ताकि तासबी भी जो है ना टाइम से सो जाए, और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, मतलब जैसे उसको नींद आती है ना तब। तो चलिए, इसी के साथ ना मैं आज अपनी इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस बने रहिए मेरे साथ। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।